फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रक्त आदान। ये इम्पोर्टेंट है। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाते हैं और रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। रक्त आदान में एंटीजन तथा एंटीबॉडीज रक्त का अभिलेषण कहते हैं। रक्त आदान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। रक्त समूह ए-ओ को स्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए-बी को स्वग्राता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। RH तत्व। सन 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व को पता लगाया, इसलिए इन्हें RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता उनका रक्त RH सहित कहलाता है और जिनमें नहीं पाया जाता उनका रक्त RH रहित कहलाता है। रक्त आदान के समय रक्त फैक्टर की जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त तथा RH माइनस को RH माइनस रक्त ही दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्त वर्ग का रक्त RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्त आदान दिया गया हो तो अभिश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। यदि पिता का रक्त RH प्लस हो, माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है। मानव शरीर के तंत्र। पाचन तंत्र। भोजन पचाने की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है अंतःग्रहण, पाचन, अभिशोषण, स्वंगीकरण, मल परित्याग। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन में आमाशय पहुँचने पाइलोली ग्रंथियों में जठर रस निकलता है। यह हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सैटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। एंजाइम्स की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लाइग्गिटाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन की खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन कैसिनेज को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। पक्वाशय। पक्वाशय में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचाते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आके मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय में क्षारीय बना देता है। अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन या प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।